Today's topic of discussion is cardiac cycle. Cardiac cycle की definition है one complete systole and diastole called cardiac cycle. इसकी कुछ phases होती हैं. Diastole that is the filling phase of the heart or relaxation of the heart. अब देखते हैं कि हार्ट में ब्लड कहाँ कहाँ से होता है, कैसे फिलअप होता है. इधर पल्मनरी आर्टरी से आता है, स्पीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कॉरोनरी साइनस. यहाँ से ब्लड आया एट्रियास के अंदर, जैसे स्पीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कॉरोनरी साइनस राइट एट्रिया में आया एंड पल्मनरी वेन्स पल्मनरी आर्टरी से आया लेफ्ट एट्रिया में. तो दैट्स अ फीलिंग फेज. अब क्या है, इधर प्रेशर बिल्डअप होगा. प्रेशर बिल्डअप हुआ एट्रिया में, प्रेशर वेंट्रिकल से प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इन वेल्व्स को पुश करेगा. दीज आर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है. यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, उसने फोर्स किया इन डोर्स को ओपन करने के लिए, एवी वेल्व्स को ओपन करने के लिए, तो एवी वेल्व्स ओपन हो जाएंगे. जब ये डोर ओपन होगा तो बैक पे जो प्रेशर ज़्यादा है वो कम वाली साइड पे जाएगा, यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा. ये हो गया. सो एवी वेल्व विल बी ओपन. अब क्या है, जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं मींस के एओर्टिक वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में है, और पल्मनरी वेल्व जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी ट्रंक के दरमियान में है, दे आर क्लोज. अब ये क्लोज क्यों है, बिकॉज इधर जो आर्टरीज है, सिस्टेमिक आर्टरीज या एओर्टा या पल्मनरी ट्रंक, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वेंट्रिकल की निस्बत, इस वजह से ये वेल्व क्लोज हैं. एवी वेल्व ओपन हुए. 70 to 80% जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में ग्रेविटी के थ्रू फ़ौरन रश कर जाएगा नीचे. ईकेजी पे देखें तो ये क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन वेल्व्स को ओपन करते हैं, यहाँ से यहाँ पे ब्लड जाता है. एंड अगर ईसीजी देखेंगे तो उस पे क्या होगी, पी वेव होगी. दैट्स द फर्स्ट फेज, डायस्टली फेज. अब आगे देखते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब ये हमने देखना है कि ये आइसोवॉल्यूमेट्री का मीनिंग क्या है, कि वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, वेंट्रिकल्स की. क्या है, एट्रिया से प्रेशर वेंट्रिकल्स में चला गया. एट्रिया से प्रेशर जब वेंट्रिकल्स में चला जाएगा तो क्या इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये जो हैं वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे. सो एवी वेल्व्स क्लोज. ठीक है. अब आगे क्या है, एओर्टिक वेल्व ऑलरेडी क्लोज है. एओर्टाज में प्रेशर होता है 120 तक. इधर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट स्टिल प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट 80 तक है. दैट इज़ लेस देन एओर्टिक प्रेशर. सो एओर्टिक वेल्व वो ऑलरेडी क्लोज हैं, वो अभी भी क्लोज हैं. दोनों वेल्व क्लोज हैं. वेंट्रिकल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ क्योंकि कोई डोर ओपन नहीं है. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. सो इसमें यहाँ पे एवी वेल्व क्लोज हुए हैं, एओर्टिक वेल्व ऑलरेडी क्लोज थे बिकॉज अभी उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ जो एओर्टा के से ज़्यादा हो सके. प्लस एक और चीज़ देखते हैं, जब हम स्टेथोस्कोप पे हार्ट साउंड सुनते हैं तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व. जो यहाँ पे एवी वेल्व क्लोज हुए हैं उसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसका साउंड होता है लब. अब अगली फेज देखते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टली. अब क्या है, इधर एवी वेल्व क्लोज हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल हमने इधर देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. अब यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाएगा मीन्स के वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन एओर्टिक प्रेशर, तो फिर क्या होंगे, ये सेमिल्यूनर वेल्व्स जो कि एओर्टिक वेल्व्स हैं और पल्मनरी वेल्व्स ये ओपन हो जाएंगे. जब ये वेल्व्स ओपन होंगे तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में एंड राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा ब्लड। सो दैट्स अ वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब क्या है, यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर कम है वेंट्रिकुलर प्रेशर से, इसलिए वेल्व ओपन हुए और ब्लड जो है वेंट्रिकल से एओर्टा में चला गया। इधर से राइट साइड पे जो है वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। अब हम ये दैट्स अ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अगर हम ईसीजी पे देखेंगे तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, QRS कॉम्प्लेक्स। लास्ट फेज जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या है, जब सारा ब्लड या मैक्सिमम ब्लड जब ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में चला गया तो इधर क्या हुआ, प्रेशर जो है वो कम हो गया। प्रेशर जब कम हो जाएगा हमें पता है क्या होंगे, ये सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, एओर्टिक वेल्व्स क्लोज हो गए। एवी वेल्व ऑलरेडी क्लोज हैं, एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गए। ब्लड जो है ये एओर्टा से आगे सिस्टेमिक आर्टरीज में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हुआ, एओर्टिक वेल्व भी क्लोज हो गया। जो वेंट्रिकल्स हैं दे विल स्टार्ट रिलैक्सिंग, कि अब रिलैक्स करेंगे, ब्लड पंप करके अपना काम करके तो अब ये रिलैक्स करेंगे। तो इसलिए ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक है कि यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, एवी वेल्व भी क्लोज है, सेमिल्यूनर वेल्व भी क्लोज है और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। दैट्स द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे जब एओर्टिक वेल्व क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है S2, ठीक है। और ये क्या होती है, डब, जो कि स्टेथ पे हमें डब की तरह साउंड होता है। और ईसीजी पे देखेंगे तो ये ईसीजी टी वेव जो होती है ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को शो करती है। अब इसी तरह अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम एंड प्रेशर लूप्स में देखेंगे, सेम वही चीज़ है। अब हम इसको लूप्स, ये लूप में देखेंगे बिकॉज इट्स अ साइकिल, क्योंकि इधर क्या हुआ है कि ये वेंट्रिकल रिलैक्स हुए हैं, प्रेशर इधर कम हो गया, एओर्टिक प्रेशर, एट्रियल प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पीछे फिलिंग हो रही है ब्लड की, फिर ये वेल्व ओपन होंगे, फिर यहाँ से ब्लड आएगा, फिर अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह एक लूप फेज में। अब ये क्या है, दैट्स द फिलिंग या डायस्टली फेज, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, एट्रिया में ब्लड आएगा, पीछे से पल्मोनरी वेन्स, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कॉर्नरी साइनस से ब्लड आया एट्रिया के अंदर, ऊपर ब्लड आ गया, ठीक है। ये एट्रिया समझ लें, ये वेंट्रिकल समझ लें। तो यहाँ पे पीछे से ब्लड आया, फिर इसने ये वेल्व ओपन किए, यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। तो जब ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में तो क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कर्व जो है ये वॉल्यूम इस साइड जा रहा है, प्रेशर नहीं इंक्रीज हो रहा, अभी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जो एवी वेल्व हैं, या अगर हम ख़ास लेफ़्ट वेंट्रिकल को लें तो ये माइट्रल वेल्व समझ लें। माइट्रल वेल्व ओपन हुआ, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, एट्रिया से वेंट्रिकल में आया तो क्या हुआ, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। अब इधर क्या हुआ है कि एट्रिया में प्रेशर कम हो गया, वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये वेल्व क्लोज हो गए। ये वेल्व जब क्लोज हो जाएगा, माइट्रल वेल्व क्लोज, आगे एओर्टिक वेल्व ऑलरेडी क्लोज हैं, तो क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इधर माइट्रल वेल्व भी क्लोज हैं और एओर्टिक वेल्व ऑलरेडी क्लोज हैं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ, वॉल्यूम उधर ही है लेकिन प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हुई है। फिर एओर्टिक वेल्व ओपन होंगे, यहाँ से ये वेल्व ओपन हुआ एओर्टिक वेल्व, और ब्लड जो है एओर्टा में जाना स्टार्ट हो गया, इजेक्शन होगी फेज़।
या सिस्टली फेज या इजेक्शन फेज। तो क्या है, इसका वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो गया, ये पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि इधर से रीडिंग ऐसे ज़्यादा हो रही है ना, तो ये वॉल्यूम अब क्या हुआ, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जब वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया तो ये वेल्व भी क्लोज हो गए, एओर्टिक वेल्व भी क्लोज हो गया। जब एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाएगा, इधर एओर्टिक वेल्व क्लोज हुआ, तो फिर क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दैट विल बी स्टार्ट रिलैक्सिंग। अब क्या, ये भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही है और प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया, ये जो था माइट्रल वेल्व ऑलरेडी क्लोज था, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं, प्रेशर कम हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इधर माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ था, उसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, इधर एओर्टिक वेल्व क्लोज हुआ है, उसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड दैट्स द वॉल्यूम प्रेशर लूप।